अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। तो अडोबी आफ्टर इफेक्ट की इस पहली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके इंटरफेस को काफ़ी डिटेल के साथ समझेंगे और हम इसके वर्क स्पेस को समझेंगे। उसके बाद हम कंपोजिशन पैनल को काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे और टाइमलाइन क्या होती है, लेयर्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्पेशली जब आप बिगिनर होते हैं, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप सॉफ्टवेयर के जो उसका इंटरफेस होता है, उसका वर्क स्पेस होता है, या आप सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आगे का जो आपका सफ़र होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए आपने मेरी ये आपको रिकमेंडेशन है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी जो चीज़ें हैं एज ए बिगिनर या एज ए न्यू सॉफ्टवेयर लर्नर आपकी वो सारी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट की इस पहली क्लास के अंदर हम ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी हम बात करते हैं। ओपन प्रोजेक्ट अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट मौजूद है तो उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिसेंट फाइल होती है जो कि हमने बनाई होती है। अभी क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई रिसेंट फाइल नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने इसको रीसेट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। बाकी यहाँ पे जो रिसेंट फाइल होती है उनके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास जो पहली इसकी स्क्रीन आई है इसी को बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट या किसी भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। अब इंटरफेस का अगर मैं आपको सिंबल बताऊं तो किसी भी चीज का जो चेहरा होता है उसी को बोलते हैं हम इंटरफेस। तो इंटरफेस के अंदर क्या होता है, पैनल्स, विंडोज और टूल्स, इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। अब अगर हम इसके इंटरफेस को समझें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट पैनल का क्या क्या काम होता है, इसको आप ऐसे समझ लें कि ये आपका एक स्टोर रूम है। यहाँ पे आपकी इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, कंपोजिशंस, हमारे पास अडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की तमाम फाइल्स हम इसके अंदर स्टोर करेंगे और उसी को फिर हम आगे चल के अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोजेक्ट पैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप इस तरफ आते हो तो ये हमारे पास है कंपोजिशन पैनल। तो हम जो भी प्रीव्यू देखते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो सारा हम यहीं पे देख रहे होते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। तो ये हमारे पास है कंपोजिशन पैनल। और अगर आप ऊपर आ जाते हो तो इसको हम बोलते हैं टूल बार और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास है टूल्स। अब टूल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इन सारे टूल्स को हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे वन बाय वन, या जितने भी टूल हमारे हमसे कवर होंगे। तो ये हमारे पास है आफ्टर इफेक्ट के टूल। और अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे हमारे पास ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है कि टाइमलाइन के ऊपर हमारे पास प्ले हेड होता है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। तो जो भी आप अपनी वीडियो के अंदर चीज़ देखते हो वो हर चीज़ आपकी टाइमलाइन के ऊपर होती है। और अगर आप इस तरफ आ जाते हो तो यहाँ पे हमारे पास है लेयर्स। अब आफ्टर इफेक्ट के अंदर हर चीज़ एक सिंगल लेयर के ऊपर होती है, जैसा कि इमेज है, टेक्स्ट है, वीडियो है, जो भी चीज़ होगी वो हमेशा सिंगल लेयर के ऊपर होगी। जैसे अडोबी फोटोशॉप के अंदर होता है कि हर जो चीज़ है वो एक इंडिपेंडेंट लेयर के ऊपर होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपकी हर चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट लेयर के ऊपर होगी। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे पैनल जिनको हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसके वर्क स्पेस की बात करते हैं। वर्क स्पेस क्या होता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर पैनल्स की अरेंजमेंट, विंडोज़ की अरेंजमेंट, आप अपने जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपने काम के अकॉर्डिंग उसके पैनल्स को चेंज करते हैं। इसी को बोलते हैं वर्क स्पेस। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसका एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस होता है। अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हो तो यहाँ पे हमें प्री मेड या रेडीमेड बने बनाए आपको प्रीसेट मिल जाएंगे। आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो अब आप देखें कि हमारे पैनल्स की जो अरेंजमेंट है वो टोटली चेंज हो चुकी है। हम अपने वर्क स्पेस को खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अपने कंपोजिशन पैनल का साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। मैं अपने ये जो पैनल्स हैं इनको भी चेंज कर सकता हूँ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपने काम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये हमारे पास सारे आप कह लें कि वर्क स्पेस के प्रीसेट हैं।
अगर आप यहाँ पे आते हो ऊपर विंडो में, मैं इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट के ऊपर कर लेता हूँ या यहाँ से करते हैं, विंडो के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आपको पहला जो पैनल जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो हमारे पास है वर्क स्पेस का, और इसके अंदर ये सारे वर्क स्पेस हैं। और अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे हमारे पास है रीसेट, और उसके बाद सेव चेंज, मतलब अगर आप कोई पैनल को चेंज करते हो उसके हवाले से हम अपना नया वर्क स्पेस बना सकते हैं, सेव एज ए न्यू वर्क स्पेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिनिमल के ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो देखिए टोटली हमारा जो वर्क स्पेस है वो चेंज हो चुका है। फिर इसी तरह अगर मैं किसी और वर्क स्पेस को सिलेक्ट करूं यहाँ पे, जैसा कि इफेक्ट्स है, तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह का वर्क स्पेस बन गया है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास होगा ऑल पैनल्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा सारे पैनल्स आपके पास शो हो जाएंगे। और अगर हम इसको दोबारा से डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हम इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने अपने वर्क स्पेस को चेंज करना हो, हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ के हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस जगह पे, और इसका जो साइज़ है हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे पैनल्स हैं हम उनको भी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये मैंने क्यों किया कि ये आप ऐसे समझ लें कि हमारी जो कंपोजिशन है वो इस वक्त वर्टिकल बन चुकी है। अगर मुझे शॉर्ट्स वगैरह को एडिट करना है तो मैं इसको इसी तरह से यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल आ जाएगा, यहाँ पे हमारी स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पैनल आ जाएंगे जिनसे हम इफेक्ट्स वगैरह या जो भी चीज़ें हमने यूज़ करनी है हम वो यूज़ कर पाएंगे। और अब अगर आप इस वर्क स्पेस को सेव करना चाहते हो तो आप विंडोज़ के अंदर जाओ और वर्क स्पेस के अंदर ही हम जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव एज ए न्यू वर्क स्पेस। अब यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे ये आपका वर्क स्पेस उस नाम से चेंज हो जाएगा या सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ और डिफ़ॉल्ट, और अब मुझे इसको वापस इसकी असली हालत में लेके आना, तो मैं विंडोज़ के अंदर जाऊँगा वर्क स्पेस और इसको जस्ट मैं कर दूंगा रीसेट, तो हमारा वर्क स्पेस सिंपल अपनी असल हालत में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी पैनल्स मिल रहे हैं, अगर आपको कोई भी पैनल रिक्वायर्ड हो तो वो सारे पैनल्स आपको यहाँ पे विंडोज़ के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल करैक्टर चाहिए, करैक्टर के बाद पैराग्राफ चाहिए, अलाइन चाहिए, अलाइन तो ऑलरेडी मौजूद है, तो हर पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम किसी भी वक्त, मिसाल के तौर पे अगर ये पैनल यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मौजूद नहीं है, मुझे वापस चाहिए, मैं विंडो में जाऊँगा और अलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ा और मैंने इसको ऊपर कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन पैनल की। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो हम अपनी कंपोजिशन कैसे बना सकते हैं। अगर आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी कंपोजिशन बन जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपको कंपोजिशन का आइकन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके कंपोजिशन बना सकते हो। इसी तरह राइट क्लिक करें यहाँ पे, यहाँ से भी न्यू कंपोजिशन बना सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम कंपोजिशन बना सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वह है Ctrl+N। तो मैं कहीं से भी बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे चलिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और न्यू कंपोजिशन बना लेता हूँ। आप कहीं से भी बनाओ, पैनल आपके पास यही वाला आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा जी आपके कंपोजिशन का नाम क्या होगा। तो हम यहाँ पे अभी comp1 आ रहा है, मैं इसी को रहने देता हूँ। फिर आपके पास यहाँ पे 3 टैब आ जाएंगे, तो अभी हम बेसिक के ऊपर ही रहेंगे, इनके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रीसेट। एक्चुअली कंपोजिशन होता क्या है? कंपोजिशन जैसे हम अडोबी प्रीमियर के अंदर सीक्वेंस बनाते हैं, इसी तरह हमारी जो वीडियो का साइज होगा उसके अंदर जो हम FPS रखेंगे वो सारा कंपोजिशन के अंदर ही होता है। तो वही हमारी वीडियो का साइज होगा, जो उसका FPS की सेटिंग होगी, ऑडियो की सेटिंग होगी, वो सारा हम कंपोजिशन के अंदर करते हैं। तो हमारी जो वीडियो होगी उसके लिए हम यहाँ पे कंपोजिशन बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्रीसेट आपको मिल जाएंगे। आप 4K बनाना चाह रहे हो, 2K बनाना चाह रहे हो, HD बनाना चाह रहे हो, यूट्यूब के लिए बनाना चाह रहे हो, शॉर्ट बनाना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम रील, सब के आपको यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट मिल जाएंगे। अगर आप खुद का चेंज करना चाह रहे हो, खुद की सेटिंग करना चाह रहे हो, तो हम यहाँ से आके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इसके अंदर विड्थ और उसके बाद है हाइट, और यहाँ पे इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है ये लॉक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे किसी को भी चेंज करूँगा तो दोनों सेम रेशियो के साथ यहाँ पे देखें चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 1920 और 1080, तो ये हमारे पास हो जाएगा HD। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा लॉक कर दूंगा ताकि एस्पेक्ट रेशियो हमारी लॉक रहे।
और यहाँ पे आप इसको स्क्वायर पिक्सल के ऊपर ही रहने दें, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब आ जाएगा FPS मतलब फ्रेम रेट, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे 30, मतलब एक सेकंड के अंदर हमारे पास कितनी इमेजेस होंगे, तो 30 FPS कर लेंगे। और उसके बाद रेजोल्यूशन को हम फुल्ली रहने देंगे। ये क्या होते हैं इसके ऊपर हम आगे चल के तफसील से बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसको ऐसे रहने दें। ड्यूरेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 30 सेकंड। देखें पहले हमारे पास आता है फ्रेम, उसके बाद सेकंड, मिनट और उसके बाद आवर। तो अच्छा, जैसे हम अडोबी प्रीमियर के अंदर जब हम सीक्वेंस बनाते थे तो वहाँ पे हम कोई टाइम नहीं देते थे स्पेसिफिक, लेकिन जब हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी 30 सेकंड है, तो मैं इसी को रहने दूंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। अच्छा, इस बैकग्राउंड कलर से आपकी वीडियो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट हमारी गाइडलाइन के लिए है। तो इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके। तो हमारे पास हमारी पहली जो कंपोजिशन है वो बन चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास है टाइमलाइन, और यहाँ पे आपको ये प्ले हेड नज़र आ रहा है। तो जिस जगह पे हमारा प्ले हेड होगा, जो चीज़ इस प्ले हेड के नीचे होगी उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कि मतलब फ्रेम होगा, मतलब जिस फ्रेम के ऊपर हमारा प्ले हेड होगा उसका प्रीव्यू हमें इस विंडो के अंदर कंपोजिशन पैनल के अंदर मिलेगा। और ये हमारे पास लेयर्स हैं, और लेयर्स के अंदर हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज़ के लिए हमारे पास अलग से लेयर होगी। और अगर हम इसको प्ले करना चाहें तो जस्ट अगर आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो वगैरह वो प्ले हो जाएगी। इसी तरह अगर हम जूम इन जूम आउट वगैरह करना चाह रहे हैं तो अगर आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करते हो और स्क्रॉल व्हील को घुमाते हो तो हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे भी अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है तो जस्ट स्क्रॉल व्हील को आप जस्ट यहाँ पे घुमाओगे तो जूम इन जूम आउट होगा। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आप इसको यहाँ पे फिट कर सकते हो। बाकी इन ऑप्शंस के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। हम यहाँ से भी इसको जूम इन कर सकते हैं, और ये नीचे हमारे पास आ जाएगा बार, जिसकी मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं दाएं बाएं, और इसकी मदद से हम दोबारा से इसको फुल इसके अंदर फिट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास वर्क एरिया होता है जिसको हम देखेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो अगली वीडियो के अंदर हम इसको ज़रा और एक्सप्लोर करेंगे, हम डाटा वगैरह को इंपोर्ट करना सीखेंगे, साथ में कुछ टूल्स के ऊपर बात करेंगे। तो आपने इस वीडियो के ऊपर देखने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम अगली वीडियो के ऊपर आएँ तो आपको एटलीस्ट ये जो चीज़ें वो सारी आपकी क्लियर हों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।